हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज एक प्यारा सा गीत लेके आया हूँ, राम भजन है। हम नारियों के ऊपर जो आपदा विपदा आती है, कितनी मुसीबत नारियां झेलती हैं, नारियों से युग चल रहा है, नारियों से ही नारी शक्ति को लोग समझ नहीं पाते, इतना प्रताड़ना झेलनी पड़ती है नारियों को कि कहा नहीं जा सकता कितना प्रताड़ना झेलती हैं। जन्म लेते ही पहले पिता के घर में पिता के अंडर रहती हैं, फिर भाई के अंडर, फिर पति के अंडर में रहती हैं, इसके बाद में बच्चों के अंडर में रहती हैं। वो हमेशा किसी न किसी के दबाव में ही रहती हैं हम नारियां। और आप देखिए हमारी सीता हैं, अहिल्या, द्रौपदी, इन सबको कितनी प्रताड़ना झेलनी पड़ी, जिसके 5 पति हो वो भी भरी सभा में नंगी की गई। तो कितनी उसकी बात है, बड़ी सोचनीय बात है ये। तो हम नारियों को हर जगह जो है, और जबकि नारी से ही नर का जन्म हुआ है, नारी से सृष्टि चलती है। तो इस गीत को सुनो, बहुत ही प्यारा गीत है, आप लोग सुनिए, आनंद लीजिए। आप लोग को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मैं ये चाहती हूँ कि जन जन तक पहुँचे, सभी तक पहुँचे, सभी से सुने, और कमेंट में भी बताएं कि आप गीत कैसा लगा आप लोगों को, आप जरूर बताइएगा। तो आप लोग गीत सुनिए, बहुत ही प्यारा गीत है। नर ने नारी को जन्म दिया, फिर भी क्यों छोटी कही गई। नर ने नारी को जन्म दिया, फिर भी क्यों छोटी कही गई। हर जगह मान नर का होता, नारी अपमानित करी, नारी अपमानित करी गई। हर जगह मान नर का होता, नारी अपमानित करी गई, नारी अपमानित करी गई। युग बीत गया, सदियां बीती, हर युग में नारी चली गई, हर युग में नारी चली गई। युग बीत गया, सदियां बीती, हर युग में नारी चली गई, हर युग में नारी चली गई। इन लाइनों को आप लोग बहुत ध्यान से सुनना कि किस तरह से चली गई हैं, और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि बात सत्य है या गलत है। आप लोग जरूर ध्यान से सुनिएगा। त्रेता युग की बात सुनो, राजा जनक की सुता जानकी थी, वनवास हुआ वो साथ गई, रावण के हाथों चली गई, रावण के हाथों चली गई। जब अग्नि परीक्षा ले ली थी, फिर भी वन में क्यों छोड़ गई, फिर भी वन में क्यों छोड़ गई। जब अग्नि परीक्षा ले ली थी, फिर भी वन में क्यों छोड़ गई, फिर भी वन में क्यों छोड़ गई। कहने का मतलब है हमारी माँ सीता साथ में बन गई, रावण द्वारा चली गई, वहां से आई, उनकी अग्नि परीक्षा हुई। इससे भी लोग नहीं जो है उनके गले उतरी बात, वन में छुड़वा दिया गया, जबकि पेट में 2 बालक थे उनके। तो आप समझ सकते हैं कितनी सोचनीय बात है ये कि एक नारी के साथ कितना अपमान किया गया। जाते ही वो वन को चली गई, वहां पे रावण चुरा के ले गया, उसने छल किया। फिर वहां से आई, राम को भी विश्वास नहीं हुआ, उन्होंने अग्नि परीक्षा ली, बहुत बड़ी परीक्षा होती है अग्नि परीक्षा। अग्नि परीक्षा ली, अग्नि परीक्षा से भी संतोष नहीं हुआ, तो उन्हें वन में रथ पे बिठाल के लक्ष्मण ले गए, वन में छोड़ के आए हैं। किसी के कुटिया में उनने जीवन व्यतीत किया, तो नारी का क्या रह गया, जबकि नारी से ही सृष्टि चलती है। तो ये गीत आप लोग को कैसा लगेगा जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आगे की लाइनें सुनिए। एक गौतम ना
चली गई, जो इंद्र के हाथों चली गई। क्या दोष था नारी अहिल्या का, नारी से पत्थर बना दई, नारी से पत्थर बना दई। क्या दोष था नारी अहिल्या का, पत्थर से नारी से पत्थर बना दई, नारी से पत्थर बना दई। मतलब हम नारियों का जीवन एक खिलौना सा था, जो चाहे जिस तरह से खेल लेता था। कोई दांव पे लगा दिया, कोई वन में छोड़ आया, कोई छल के ले गया, कोई हरण करके ले गया, कोई नारी को पत्थर बना दिया। सोचने की बात है, ये खिलौना जैसी है हमारी आत्मा, जबकि एक नारी से ही सृष्टि चलती है। नारी से ही नर पैदा होते। जो नर जो है, जो मनुष्य है, जो आदमी है, जो पुरुष है, वो हम नारियों को प्रताड़ित करते हैं, हम नारियों पे जो है अपना धाक जमा के रखते हैं, जबकि हम ही से उनका आगे वंश चलता है। ये गीत आप लोग को कैसे लगेगा आप जरूर बताइएगा। आगे की 2 लाइनें और हैं, आप लोग को ध्यान से सुनिएगा। एक वृंदा नारी जलंधर की, विष्णु के हाथों चली गई, विष्णु के हाथों चली गई। क्या दोष था नारी वृंदा का, नारी से तुलसा बना दई, नारी से तुलसा बना दई। क्या दोष था नारी वृंदा का, नारी से तुलसा बना दई, नारी से तुलसा बना दई। मतलब एक नारी को पेड़ पौधे के उसमें जमा दिया। हम नारियों की क्या औकात है, क्या वो है, इस तरह से तो यही समझ में आता है। आगे की लाइनें सुनिए। औकात तो बहुत बड़ी है, अगर नारी ना हो तो संसार नहीं चलता है, लेकिन नारियों की कीमत नहीं समझी जाती है। ये घरों में जब बेटियां हमारी ब्याह के आती हैं तो बस ये सोचते, चाहे जितनी पढ़ी लिखी हो, पर ये सोचते आ गई तो बस हमारा खाना बनाना और हमारे घर गृहस्थी संभाल लेगी। उसे ये नहीं पता होता कि ये कितने मार्क्स, कितने परसेंटेज, कितने रिजल्ट अच्छे लेके आई है। शायद आपके बेटे से भी बहुत ज़्यादा अच्छा लाई होगी, लेकिन वहाँ पे वो नहीं देखते हैं, बस ये जानते हैं आ गई, बस हमारी रोटी पानी बना के देगी, इतने लायक है ये। और उसकी लायकी अगर देखा जाए तो सितारों की तरह चमकी और चमक रही हैं हमारी बेटियाँ। अब बहुत कुछ बदल चुका है। अब नर के हाथ में, मनुष्यों के हाथ में नारियां नहीं रह गई हैं। वो खुल के जीना चाहती हैं, खुल के रहना चाहती हैं, और रहना भी चाहिए। हमारी बेटियां खूब आज़ाद रहें, चिड़ियों की तरह चहकती रहें और चिड़ियों की तरह पंख फड़फड़ा के उड़ती रहें। मान सम्मान उनका बना रहे, अच्छे संस्कार हो। तो आगे की लाइनें सुनिए। द्रौपदी की बात बताई जा रही है, आप लोग सुनिए। एक पांडव नारी द्रौपदी थी, जो 5 पति की नारी थी, जो 5 पति की नारी थी। क्या दोष था नारी द्रौपदी का, जो जुए में हार लगाई गई, जो जुए पे दांव लगाई गई। हर जगत में माने नर का होता, नारी क्यों छोटी कही गई। हर जगत में मान नर का होता, नारी क्यों छोटी कही गई, नारी क्यों छोटी कही गई। हर जगह मान नर का होता, नारी क्यों छोटी कही गई, नारी क्यों छोटी कही गई। युग बीत गया, सदियां बीती, हर युग में नारी चली गई, हर युग में नारी चली गई। तो आप लोग को ये गीत कैसा लगा जरूर बताइएगा। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है कि हमारी नारियों के साथ, अच्छा तो नहीं लगता है, अपमान सा सहन होता है। हम नारियों के गीत जब गाते हैं, ऐसे अपमानित नारियों के गीत गाते हैं, तो उसमें हम भी हैं, हमारी बहनें भी हैं, बड़ा
फील होता है, बड़ा शर्म आती है कि हम इसी लायक थे जो हमारे साथ ऐसा ऐसा किया। जिसके 5-5 पति हों, वो भी भरी सभा में नंगी करी जा रही हो, 5 पति सर झुका के बैठे हुए। क्या वो द्रौपदी ही थी जो दांव पे लगा जा? और बहुत सारी चीजें थी, सब हार चुके थे, तो एक पत्नी ही बची थी। तो पत्नी कितना बड़ा कंधे से कंधा मिला, वो कितना बड़ा हथियार है कि वो उसे भी दांव पे लगाया गया हो। यहीं पे आप देख लीजिए नारी कितनी बड़ी शक्ति है। तो आप लोग पढ़िएगा, सुनिएगा, समझिएगा, फिर बताइएगा कि आप लोग को कैसा लगा।